हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सभी अपने ये ऑन करो कैमरास ताकि अटेंडेंस में आ जाए। कहाँ की? ऑन करो अपने कैमरास। सभी 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 ऑल द स्टूडेंट्स। सभी जल्दी से। अपना कैमरा ऑन करो, जो भी है, तनवीर, ये जो भी है, रोल नंबर 15, 11 सारे। ओके। हाँ सियार, तुम ये वो अटेंडेंस अपनी जगह नोट कर लेना, उसका ना स्क्रीनशॉट लेके। सियार आया है ना? जी सर। ओके। तो हाँ, अटेंडेंस पे वीसी ने बहुत जोर दिया है कि जो सभी स्टूडेंट्स है उनका अटेंडेंस बहुत जरूरी है। तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि सभी कैमरा ऑन करो, क्योंकि हमें तुम्हारी रिकॉर्डिंग उनको भेजनी है यूनिवर्सिटी को ना, एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग। तो वो वहां पे देखेंगे स्टूडेंट आया भी था कोई कि नहीं। ओके। इसलिए जब सबकी रिकॉर्डिंग में आ जाएगी तो उनको भी तसल्ली हो जाएगी। देखो, आदू ने अभी भी बंद किया है, इफ्फत है, तनवीर है, मोहसिना है। कैमरा ऑन करो ना, 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन रखो फिर बंद करो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, पूरा ऑन रखो थ्रू आउट, क्योंकि तुम फिर ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो। ओके, आई हैव टू स्टार्ट, लेकिन पहले तुम जरा ये कैमरा ऑन करो। इफ्फत, शाहिद, कौन है ये? शाहिद कहाँ गया? शाहिद तुम ऑन करो, सभी ऑन करो कैमरा। सबको कैमरा ऑन रख के करना है क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो ओके, शुरू। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हाँ, ये फंक्शन एनालिसिस सेकंड का तुम्हारा कोर्स है। इसमें जो हमारा शुरुआत है, जो कि तुमने एक्चुअली फंक्शन एनालिसिस फर्स्ट में पढ़ा होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल वीक टोपोलॉजी। or and of course and weak star topology. On the normal linear space. ओके, तो आई थिंक तुमने ये किया होगा, आई प्रिज्यूम तुमने ये किया होगा। इन केस नहीं किया तो हम इसको थोड़ा रिपीट करेंगे। अच्छा, मुझे बताओ, तुम्हें किसी को पता है व्हाट्स वीक टोपोलॉजी इन जनरल? हेलो, रेस्पॉन्ड। तुमने ऐसे ही फिर से ऑन करके छोड़ दिया? नो सर। हाँ, तो वीक टोपोलॉजी पता है ना, कि मैं आगे बढ़ूं? सर भी याद नहीं है लेकिन पढ़ा है। पढ़ा है। सो लेट मी रिपीट। पहले तुम्हें पता ही ये टोपोलॉजी क्या होती है, ऐसे है ना? So it's a collection of sets. We've got an X and tau. X is the non-empty set, right? And tau is a collection of subsets of X, such that पहला X belongs to tau. Of course, ये तो trivial है, phi belongs to tau. ये तो होना ही होना चाहिए. Second, tau is closed with respect to arbitrary union and finite intersection.
ठीक है, सो इट्स अ सिंपल डेफिनेशन, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। बट इम्पोर्टेंट इज जो हमारा क्राइटेरिया है, मतलब हम किस बेसिस पे इस टाउ को डिफाइन करें। ऑफ कोर्स टाउ में ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, है ना, तो हम किस बेसिस पे, किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करें इस टाउ को। हम इसको मैट्रिक के जरिए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब वी कैन कंस्ट्रक्ट टाउ यूजिंग द मैट्रिक, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक टोपोलॉजी। वी कैन कंस्ट्रक्ट इट ऑन एनी क्राइटेरिया, लेकिन इन्हीं क्राइटेरिया पे हम नहीं करेंगे, मतलब हमारा एक सिस्टमैटिक थिंग होगी, हमारी कोई बेसिस होगी इस टाउ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और हमारे लिए रेलेवेंट ज्यादा मैट्रिक ही है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल लीनियर स्पेस है इट्स अ मैट्रिक स्पेस। बट दैट्स नॉट द ओनली वे, तुमने बहुत सारे तरीके किए होंगे, उनमें से एक है यूजिंग वन टोपोलॉजिकल स्पेस टू क्रिएट टोपोलॉजी ऑन another सेट जिसपे कोई टोपोलॉजी नहीं है। वो ऐसे, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज x जो है, let me take y जो है, it is a topological space, मतलब इसमें ऑलरेडी एक डिफाइंड कलेक्शन है जिसकी ये प्रॉपर्टीज है, राइट। और x जो है, x is just a set, it's not a topological space। तो हम y की मदद से x पे एक टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे? हम लेंगे x और उस पे डिफाइन करेंगे a map from x to y, let me call it f। अब तुम्हें पता है y में एक कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है, क्योंकि उसमें एक टोपोलॉजिकल सेट है। हाँ, तुम्हें पता है इस टाउ के एलिमेंट्स को हम कहते हैं ओपन सेट्स, ये जो हमने डिफाइन की ये कलेक्शन। ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज y इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, और इसकी मदद से हम x पे टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं। कुछ खास नहीं करना, यू जस्ट हैव टू टेक, देखो हम क्या करेंगे, कोई मैपिंग है, लेट मी टेक इट दिस वे, चलो एक एग्जांपल से शायद क्लियर हो जाए। लेट मी टेक दिस सेट 1 2 3 छोटा वाला, और यहाँ पे लेता हूं मैं a b c, राइट। अब कोई भी मैपिंग है, मान लो इस तरह से, मान लो ऐसे, इस तरह से, ठीक है। अब x जो है वो सेट है और y जो है टोपोलॉजिकल स्पेस है। सपोज इस पे एक टोपोलॉजी है, यानी एक कलेक्शन ऑफ सेट्स है यहाँ पे y में। लेट मी कॉल इट, एक तो a है, दूसरा b है, तीसरा a b है, और चौथा x है और phi है। ऑफ कोर्स ये टोपोलॉजी है, ये इन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, इसमें नहीं x नहीं होना चाहिए, y है ना। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस x पे टोपोलॉजी डिफाइन करूंगा। तो लेट मी कॉल टाउ डैश टू बी f इनवर्स ऑफ a such that a belongs to tau। मैंने यहाँ जो भी ओपन सेट्स है ना, कौन कौन ओपन सेट्स है, ये और ये b भी है, तो फिर ए भी आएगा, ये सारे का सारा। मैंने इनकी इनवर्स इमेजेस को डिक्लेयर कर दिया, एक कलेक्शन जो यहाँ बनेगी। जैसे b की इनवर्स क्या इमेज होगी, यहाँ पे आएगा एक सेट 1 2, a की इनवर्स इमेज है 5, है ना। x y की इनवर्स इमेज है x, तो एक कलेक्शन हमारे ऊपर बन गई, राइट। और c की इनवर्स इमेज है 3, है ना। सो आई हैव गॉट b की इनवर्स इमेज है 1 2, b यहाँ पे ओपन सेट है, a की इनवर्स इमेज है x, a b की इनवर्स इमेज क्या है, अगेन a b जो पूरा का पूरा है, इसकी इनवर्स इमेज अगर मैं यहाँ मिला के लूं, सो दैट इज 1 2, राइट। इस तरह से एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है यहाँ पे, मैं क्लेम करता हूं ये एक टोपोलॉजी है। जैसे कि तुम देख सकते हो इसमें x phi है ना, इन दोनों का यूनियन x है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन phi है। सो दिस इज इंडीड अ टोपोलॉजी।
सो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन ली और उसके अंडर जो इनवर्स इमेजेस आते थे मैंने आर्बिट्ररी लिया, ऐसा कुछ नहीं। तो जो y के ओपन सेट्स थे ऑलरेडी, जो y पे टोपोलॉजी डिफाइन थी, उसकी मदद से यूजिंग ए फंक्शन f मैंने x पे एक टोपोलॉजी खड़ी की। सिंपली मैंने लिया इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट्स ऑफ y को x में मैंने कलेक्ट किया और देखा कि वो टोपोलॉजी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। इट कंटेन्स phi and x, इट इज आर्बिट्ररी यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ ही क्लोज्ड है। Now what I'm trying to say is सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, कुछ और भी हुआ जब मैंने इस तरह से टोपोलॉजी डिफाइन की। मतलब by definition this f is a continuous function। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट्स, यानी अगर यहाँ पे कोई ओपन सेट है y में, उसका जो इनवर्स इमेज है x में, वो यहाँ पे ओपन सेट है। वो तो ऑब्वियस है क्योंकि हमने टोपोलॉजी को डिफाइन ही ऐसे किया, जो f है वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो फ्रॉम x टू y। तो जब मैं इस तरह से टोपोलॉजी डिफाइन करता हूं ऑन x यूजिंग ए टोपोलॉजी ऑन y, इट बिकम्स सच दैट जो मेरी जो फंक्शन जिसके जरिए मैं ये काम कर रहा हूं वो कंटिन्यूअस हो जाती है। तो ये तो हमारा पहला स्टेप था, अभी हम पहुंचे नहीं वीक टोपोलॉजी पे। एनीवे, सो अब मुझे पता है, अब ये तो मुझे समझ में आ गया, हमारे पास x था और यहाँ पे y था, मैंने f की, इस पे एक टोपोलॉजी थी टाउ, उसकी मदद से मैंने यहाँ टोपोलॉजी टाउ डैश डिफाइन की such that f is continuous। Now consider I have okay, consider now I have a collection of functions। I have got a collection of topological space और a collection of functions, दोनों ही सही चल सकता है, ठीक है ना। तो suppose now I have a collection yi, उस पे एक टोपोलॉजी है, मतलब now I've got many spaces। तो what I do, मैं x से डिफाइन करता हूं fi in the same way जैसे मैंने f डिफाइन किया था, अब मैं fi डिफाइन करता हूं। अब yi एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, राइट, और उसकी मदद से मैं कि i डैश यहाँ पे टोपोलॉजी डिफाइन कर सकता हूं। सो इन दिस वे ये इस तरह से बनेगी such that all fi's are continuous। जिस तरह से पहले f continuous था from x to y, given a topology on y, I created a topology on x such that f is continuous। Now I can have an arbitrary collection of topological spaces, so I can take a collection of functions such that the same, following the same procedure, मैं x पे एक topologies define कर सकता हूँ। तो अगर मैं सबसे छोटी टोपोलॉजी अब डिफाइन करूं, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी on x such that all fi's are continuous, उसको हम कहते हैं, या स्मॉलेस्ट को हम कहते हैं वीकेस्ट इन टोपोलॉजी। सबसे स्मॉल कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स यहाँ पे such that all these fi's are continuous, उसको हम कहते हैं वीक टोपोलॉजी generated by these functions, by fi's, by this collection of functions। तो ये तो होगा वीक टोपोलॉजी की डेफिनेशन, यानी इस तरह से जब मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ। और वीकेस्ट टोपोलॉजी हम कैसे कर सकते हैं डिफाइन? यू नो समथिंग कॉल्ड सब बेसिस। सब बेसिस पता है ना? यस या नो बोलो ना, फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। यू नो बेसिस ऑफ ए टोपोलॉजी, इसको तुम घर पे जाके पढ़ोगे, रिवाइज जो तुमने पढ़ा होगा टोपोलॉजी में या फंक्शन एनालिसिस में। अब क्या होता है, मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हारे पास x है, इट्स अ सेट एंड ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, मुझे नहीं पता वो टोपोलॉजी है कि नहीं। S, तो हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ सबसेट्स अगर S है, तो अगर हम इस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स के सारे फाइनाइट इंटरसेक्शंस लें, सारे फाइनाइट इंटरसेक्शंस, और उन फाइनाइट इंटरसेक्शंस के ऑल पॉसिबल यूनियंस लें,
ये टोपोलॉजी में तुमने किया है। मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ, कोई भी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है X का, फिर मैं उनके सारे पॉसिबल फाइनाइट इंटरसेक्शंस लेता हूँ और फिर उन फाइनाइट इंटरसेक्शंस के सारे पॉसिबल यूनियंस लेता हूँ, जो भी उसके मुमकिन यूनियन हो सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे सेट बनेगा, इट इज अ टोपोलॉजी ऑन X। तो अगर किसी सेट पे तुम्हें टोपोलॉजी डिफाइन करनी है, ये एक तरीका है टोपोलॉजी खड़ी करने का। तो इस टोपोलॉजी में एक खास बात है, हम कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, smallest collection of subsets, smallest collection which satisfies the properties of a topology, which contains S। ये जो ओरिजिनल सेट था ना मेरा S, जिसके मैंने फाइनाइट इंटरसेक्शंस लिए और उन फाइनाइट इंटरसेक्शंस के ऑल पॉसिबल यूनियंस लिए, तो मुझे एक टोपोलॉजी मिलेगी ऑन X। So it is the smallest topology which contains this subset, original subset S। इसको हम कहते हैं topology generated by S। अब मतलब क्या हुआ, अगर मैं ढूंढ रहा हूं स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, है ना, इस कलेक्शन को हम बोलते हैं, चलो मैं यहां लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं, ये जो मुझे यहाँ टाउ मिला ना, ये इस S जो है उसकी सब बेसिस है। और ये जो फाइनाइट इंटरसेक्शंस यहाँ पे हमें मिले, ये इसकी बेसिस बन जाएगी टोपोलॉजी की। यानी जब मैं इस तरह से टोपोलॉजी क्रिएट करता हूँ, ये जो S है, we call it the sub basis of this topology tau। और ये जो यहाँ पे कलेक्शन बनेगा by taking all finite intersections, वो बन जाएगी basis of this topology tau। तो उसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मुझे इंश्योर करना है कि कम से कम ये वाले सबसेट्स किसी टोपोलॉजी में हो, तो मुझे उनके फाइनाइट इंटरसेक्शंस का यूनियन लेना है, यानी मुझे उसको एज अ सब बेसिस बनाना है। तो इट वुड बी ऑटोमेटिकली, जैसा कि तुमने टोपोलॉजी में बना होगा, smallest topology which would contain that collection of sets, given collection, any collection हो सकता है। ओके, तो अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं smallest topology such that all FIs are continuous। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा FI इनवर्स, जो सारे के सारे ओपन सेट्स F1 से F2 से F10 से F जो भी इंडेक्स सेट है, जो यहाँ पे बनेंगे सेट्स, और उसको मैं बनाऊंगा सब बेसिस। और अगर मैं उसको सब बेसिस बनाऊंगा, तो इट वुड बी द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी व्हिच वुड कंटेन इनवर्स इमेजेस ऑफ ऑल द ओपन सेट्स इन ऑल FIs, इन ऑल टाउ आईज की जो भी इनवर्स इमेजेस हैं, इट वुड बी द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी on X which would contain those open sets, which means it would be the weakest topology under which all FIs are continuous, which means it would create the weak topology generated by FI। मेरे कहने का मतलब है, मैंने लिए FIs हैं X से YI तक, YI एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो फिर मैं लूंगा यहाँ के अंडर FI जो यहाँ ओपन सेट्स बनेंगे, तो फिर क्या करूंगा मैं, फिर अगेन वो जो कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स बनेगी, इनवर्स इमेज ऑफ द ओपन सेट्स ऑफ द YIs, जो ओपन सेट्स यहाँ मिलेंगे उनके मैं फाइनाइट इंटरसेक्शंस लूंगा, फिर उन फाइनाइट इंटरसेक्शंस के ऑल यूनियंस लूंगा, जो मुझे मिलेगी टाउ, इट वुड बी द वीक टोपोलॉजी जनरेटेड बाय FI, इट वुड बी द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी अंडर व्हिच ऑल FIs आर कंटीन्यूअस, जिसका नाम है वीक टोपोलॉजी जनरेटेड बाय FI। ओके, चलो इतना थोड़ा रिवीजन हो गया हमारा ये टोपोलॉजिकल साइड का। अब हम आते हैं नॉर्मल लीनियर स्पेसेस। नॉर्मल लीनियर स्पेसेस जो तुमने पढ़ा है, डू आई हैव टू रिपीट द डेफिनेशन, या मैं आई एडवाइज यू टू रिवाइज जो तुमने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा है। तो नॉर्मल लीनियर स्पेस हमें पता है क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एंड a topological structure, a metric structure on a set। तो मेरे पास सेट X है जो एक वेक्टर स्पेस है और लीनियर स्पेस है, एक ही बात है वैसे, ऑन अ फील्ड K। और यूजुअली हम फंक्शनल एनालिसिस में हमारा मतलब है K से सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
तो वेक्टर स्पेस ऑपरेशंस में पता ही है, इट्स एन एडिटिव abelian ग्रुप, देन इट हैज दोस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, है ना, जो तुमने किए हैं वेक्टर स्पेस में। तो एक वेक्टर स्पेस है तो इट हैज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ओवर इट, बट इट आल्सो हैज a norm defined. the norm जो है, it is a function x to non-negative real numbers which generalizes the idea of a length of a vector. यानी it is, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि it would be zero, जैसा कि हमें पता है सिर्फ जीरो वेक्टर की लेंथ जीरो होगी और किसी वेक्टर की नहीं। और दूसरी प्रॉपर्टी x plus y ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एक्चुअली ये तीसरी लिखते हैं लेकिन डजंट मैटर ऑर्डर, एंड ऑफ कोर्स alpha into x is equal to modulus of alpha into mod. ये तीन प्रॉपर्टीज नॉर्म को डिफाइन करती है। सो इट इज ऑटोमेटिकली a topological structure because it is a metric structure, क्योंकि अगर मैं dxy को डिफाइन करूं norm of x minus y, then d is a metric. d is a metric. So ये जो x है, x then is a metric space, जैसा कि तुम्हें पता ही है, and hence a topological space. Every metric space is a topological space. यानी I already have a criteria, ये जो x है, I have got a criteria under which, yeah, with the help of which I can create a tau. That means I have a metric जिसके basis पे मैं collection of subsets खड़ी कर सकता हूँ, the metric topology, और metric is given by the norm. तो already एक topology यहाँ पे है x पे, ठीक है, ठीक है, कोई जवाब ही नहीं है यार, मैं किसी से बात भी कर रहा हूँ कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो इस पे ऑलरेडी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, एक वेक्टर स्पेस ऑपरेशंस है, और दूसरा एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर भी है गिवन बाय दिस नॉर्म। अब उतना ही नहीं, मतलब दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये नहीं कि अलग से एक हमारे पास एक सेट है जो वेक्टर स्पेस भी है और टोपोलॉजिकल स्पेस भी है, उनमें आपस में कनेक्शन है। वो क्या कनेक्शन है? वो ये है, मेट्रिक इज कनेक्टेड विद द अलजेब्राइक ऑपरेशन बाय दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे है ना बीच में एड, यानी ये तो है, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द मेट्रिक, the topology and addition, and this is the connection, this is the relation between scalar multiplication and the topology and the metric. So एक तो इस पे एक टोपोलॉजी है, इस पे एक algebraic structure है, vector space structure है, साथ में they are connected, those two structures are connected via certain properties, and though these are the properties, तो इस सारे चीज को हम कहते हैं नॉर्मल लीनियर स्पेस। तो you have got an algebraic structure, यानी you have got addition, a scalar multiplication, then a norm. Of course ये अलग अलग से नहीं है, they are connected by certain relations. तो ये सब कुछ मिला के हम x को कहते हैं a normal linear space. अब चूंकि normal linear space टोपोलॉजी भी है, so it's a metric space. So metric space में हम बात कर सकते हैं Cauchy sequence की। अगर हम मेट्रिक स्पेस में Cauchy सीक्वेंस की बात कर सकते हैं तो इट मींस हम नॉर्मल लीनियर स्पेस में भी Cauchy सीक्वेंस की बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अगर हम Cauchy सीक्वेंस की बात कर सकते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात कर सकते हैं इन अ नॉर्मल लीनियर स्पेस बिकॉज इट इज अ मेट्रिक स्पेस, इट मींस वी कैन टॉक अबाउट कंप्लीटनेस। तो अगर हम कंप्लीटनेस के बारे में बात कर सकते हैं तो then there would be spaces, normal linear spaces which are complete, there would be normal linear spaces which are not complete, जो तुमने examples की है, और उसके लिए एक खास नाम है, एक complete normal linear space is called Banach space। और ये तो खैर एक्चुअली ये तुम्हारा वो पहला लेक्चर हुआ होगा जब तुमने वो फंक्शन एनालिसिस फर्स्ट पढ़ा होगा, हमें तो इससे आगे जाना है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे वीक टोपोलॉजी तक पहुंचने की। Now having done that, now I have X, a normal linear space, right?
Then I can define bounded linear maps, जो तुम्हें पता ही है. And you know, then I have X star. X star is a collection of mappings F from X to K such that F is linear and F is continuous, right? और continuity के लिए हम जो उसके लिए condition जो हमें पता है equivalent condition, again तुम इसको revise करोगे, right? So X star is a collection of mappings. Okay, F is linear and such that modulus of Fx, these are scalar valued mappings for all for some k positive. Actually मुझे यहाँ लगाना चाहिए. So this is a collection of mappings. X star is a collection of mappings that are linear as well as continuous on X and they are scalar valued. यानी they take their उसका जो range है या उसका जो codomain है वो scalar field है. So now I've got X and I've got X star. Now X जो है अगर मैं उसको थोड़ी देर के लिए एक सेट मान लूं, right? एक सेट मान लेते हैं उसको. And X star is a collection of mappings on X. ठीक है ना? It's a collection of mappings on X, है ना? To K, which is a topological space. ठीक है? Now I've got X and I've got a mapping F from, मतलब it's a collection. This अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको set मान लूं, और of course this is a field, so it's a of course space natural topology है, natural जो उसको हम बोलते हैं modulus, जो modulus से जो topology generate होगी, जो metric topology होगी. So it's a metric space, a topological space. तो अब मैं ये कर सकता हूं, मैं ये जो collection of mappings है ना X star, मैं देखना चाहूंगा इसकी जो ये एक टोपोलॉजी जनरेट करेगी. एनी कलेक्शन ऑफ मैपिंग्स फ्रॉम ए सेट टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस, जो यहाँ पे के है, तो ये जो भी मैपिंग्स हैं इनकी मदद से मैं एक वीक टोपोलॉजी. ये बंद हो गया. हेलो, एक मिनट पता नहीं इसका क्या हो गया, कोई गलत बटन दब गया. कहाँ गया मेरा? हाँ ये. तो ये इस सेट पे मैं एक टोपोलॉजी डिफाइन कर सकता हूँ, वीक टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दिस कलेक्शन ऑफ मैपिंग्स. तो नाउ आई कैन, मैं सबसे छोटी वाली टोपोलॉजी X पे डिफाइन करना चाहता हूँ such that these FIs are continuous. And remember that these Fs are continuous when I consider this as a metric space. By definition मैं कह रहा हूँ ये continuous mappings है, लेकिन तब मैं मान रहा हूँ इस पे एक टोपोलॉजी है, एक metric टोपोलॉजी है given by the norm टोपोलॉजी, राइट? अब मैं कह रहा हूं नहीं, अब अगर मैं इसको एज ए सेट सोचूं तो इस पे एक सबसे छोटी टोपोलॉजी मुमकिन है मैं जनरेट करूं, जो मेरा प्रोसेस है, टेक द कलेक्शन ऑफ सेट्स, देन टेक देयर फाइनाइट इंटरसेक्शंस, देन टेक देयर यूनियंस, तो मुझे एक टोपोलॉजी मिलेगी. और वो टोपोलॉजी सबसे छोटी टोपोलॉजी होगी सच दैट ऑल द कलेक्शन X स्टार इज कंटीन्यूअस ऑन X. तो उसको हम कहते हैं वीक टोपोलॉजी ऑफ X. Weak topology on X क्या है? It is the weakest topology on X generated by a collection of functions, यानी generated by X star. और by definition, it should be weaker than norm topology. क्यों? क्योंकि अंडर नॉर्म टोपोलॉजी तो सभी की सभी X स्टार्स कंटिन्यूअस है ही, वो तो उनकी डेफिनेशन थी, लेकिन ये इससे छोटी होनी चाहिए बाय डेफिनेशन, क्योंकि मैं सबसे छोटी वाली टोपोलॉजी ढूंढ रहा हूँ सच दैट होल कलेक्शन X स्टार इज कंटिन्यूअस ऑन X. तो ये था हमारा वीक टोपोलॉजी. अभी हम डेफिनेशन पे आ गए. ठीक है, अब हम इसको हम सोच सकते हैं कि हमें उसके लिए करना क्या है. हमें क्या करना होगा, हमें लेनी है, मतलब मुझे चाहिए
इसकी सब बेसिस अगर मैं देखना चाहूँ, मुझे किस कलेक्शन का फाइनाइट इंटरसेक्शन लेना है, फिर उनका यूनियन लेना है, कुछ नहीं. सो आई टेक ऑल f's belonging to x star, right? Then I take a point, let me call it y belonging to x, and I find the inverse image of the open set f of x minus f of y. हाँ, मैं एक x लेता हूँ, x belongs to x and f belongs to x star. फिर मैं लेता हूँ inverse image of this open set inside the field, इस तरह से. तो अगर मैं ये लेता हूँ, let me call this px, because it would be an open set centered at x under weak topology. So अब अगर मैं इन f's को रन करूँ, let f belong all possible f's में लेता हूँ in x star, all possible x लेता हूँ मैं x पे, और all possible epsilon positives लेता हूँ. तो ये जो एक कलेक्शन बन जाएगी ना b एक्सिस की, ये बन जाएगी सब बेसिस ऑफ द वीक टोपोलॉजी. यानी उससे मैं फिर जनरेट कर सकता हूँ वो टोपोलॉजी which would be the smallest such topology such that all f's are continuous. क्योंकि इसका मतलब है inverse image of the open set in the field K is open in X, which means f is continuous. So this is how we can generate our weak topology on X. Okay, so अभी तक हम काफी हमने रास्ता तय किया, लेकिन अभी हमने अपना शुरू नहीं किया. Then there is something called weak star topology, लेकिन वो उतना मुश्किल नहीं. once तुम weak topology समझ गए तो weak star topology थोड़ा सा आगे बढ़ना है. और weak star topology की वजह आने की ये है, of course, वो ये है, अब देखो हम क्या चालाकी कर सकते हैं. Now I know that अब अगर मेरे पास है, let me call it f belonging to x star, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मैं ये नोटेशंस भी साथ साथ क्लियर करता चाहूँ. हाँ, पहले मैं ये जरा यहाँ लिख लूँ मैं नोटेशन. इस वीक टोपोलॉजी के लिए एक नोटेशन है. वीक टोपोलॉजी की बुक्स पे तुम देखोगे सिग्मा x x star, टोपोलॉजी ऑन x जनरेटेड बाय x star. दिस इज द नोटेशन. शायद तुम बुक्स में देखोगे, मैंने सोचा ये मिस हो गया. ओके, फिर से मैं यहाँ आता हूँ. These are all mappings f from x to the scalar field K such that f is continuous. f is and linear. चलो मैं हम जल्दी, linear and continuous होना चाहिए. Okay, now look at this. अगर मैं अब सोचूं f is a map from x to k, right, given by f of x is equal to f of x belongs to k, right? And f of x is a number, a scalar. Now what I think is, and I am also given that f of x जो है in modulus is less than equal to k times norm of x for all. इसको बेटर हम कर सकते हैं, अगर तुम्हें याद होगा, तो याद होना चाहिए, क्या मतलब है. So it is less than equal to norm of f into norm of x. So I am saying that f is acting on x under this condition. अगर ऐसा है तो f is linear and continuous. उसकी ये प्रॉपर्टी है. कंटिन्यूटी मतलब ये, कंटिन्यूटी का मतलब ये कंडीशन होता है नॉर्मल लीनियर स्पेसेस. नाउ लेट्स वेट अ मोमेंट. f बिलोंग करता है x स्टार, राइट, एंड x स्टार जो है इज आल्सो ए नॉर्मल लीनियर स्पेस. ये तुम्हें पता ही है. और x स्टार में क्या ऑपरेशन है? We define f1 plus f2 applied to x point-wise operations is equal to f1 of x plus f2 of x, and alpha f1 applied to x is alpha multiplied by f1 of x. So ये जो है under these operations, this is a vector space, और इसका norm जो कि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, norm of f is equal to supremum norm of x is equal to 1 modulus of fi. तो इस पे एक norm defined है.
So x star is also a normal linear space. तो अगर मैं अब कह रहा हूं, मैं ढूंढना चाह रहा हूं x star की जो मैपिंग्स है मेरे कहने का मतलब है मैं सोच सकता हूं, अगर मैं f को फिक्स करूं, f को 1 मान लूं और x को रन करूं, आई कैन थिंक ऑफ, देखो मैं ऐसे लिखता हूं, फॉर ऑल f's belonging to x star and for all x belonging to x, f of x belongs to q. ये तो एक सच्चाई है, ठीक है. Now if I fix f and let x run, fix f and let x run over x, यानी अगर मैं f को फिक्स करता हूं, then I get a function from x to k. मैंने f को 1 पकड़ा और x को रन किया, यानी डोमेन मैंने x रखी. लेकिन मैं ऐसे भी सोच सकता हूं, I fix x and let f run, यानी अगर मैं सोचूं f of x के बजाय x of f, तब भी ये k में बिलोंग करता है. अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोचूं, क्योंकि मेरे पास 2 सेट्स हैं, x स्टार और x. अगर मैं इसको फिक्स करूंगा तो ये डोमेन बन जाएगी. अगर मैं इसको फिक्स करता हूं और इसको रन करूंगा, देन आई विल गेट x स्टार एज माय डोमेन. तो कहने का मतलब ये, उसको इजी बनाने के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं x को डिनोट करूं थोड़ी देर के लिए बाय fx, then I can think of fx of f as f of x. Then this fx, now this is a scalar, so I can think of fx as a map from x star to k. Then this fx of f1 plus f2 is equal to, of course, f1 plus f2 of x, and which is equal to, by our definition, f1 of x plus f2 of x, which is nothing but fx of f1 plus fx of f2, f sub x. ये हमने एक्चुअली उस सेमेस्टर में किया है. वैसे लेस देन 1 मिनट है.